रूस और यूक्रेन की लड़ाई अब केवल इन दो देशों का मामला नहीं रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति की सख्त टिप्पणियों के बाद यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी आमंत्रित किया गया। इस बैठक का मुख्य एजेंडा कीव को समर्थन देने के साथ साथ अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेने पर भी विचार करना है। युद्ध की शुरुआत से अब तक अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा दिखता था, लेकिन अब जब व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई है, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि वह इस लड़ाई में अमेरिकी डॉलर नहीं बर्बाद करेंगे। ऐसे में अगर अमेरिका ने इस युद्ध से अपने हाथ खींच लिए, तो कीव के लिए ज्यादा दिनों तक टिके रहना मुश्किल होगा। इस बदलते हुए समीकरण में यूरोप ने इस युद्ध को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। उसे डर है कि अगर मॉस्को यूक्रेन पर अपना दबदबा बढ़ाने में कामयाब हुआ, तो जल्द ही वह यूरोप के अन्य देशों तक भी पहुंच सकता है। अब तक यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका और नेटो पर निर्भर था, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में उसे अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत महसूस हो रही है। इसी को लेकर ब्रुसेल्स में 27 यूरोपीय देशों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने निकल कर आई हैं। पहला, रक्षा बजट में वृद्धि। यूरोपीय नेताओं ने रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 800 बिलियन पाउंड की योजना को मंजूरी दी है, ताकि बाहरी सैन्य समर्थन पर निर्भरता कम हो और महाद्वीप संभावित खतरों के प्रति अधिक तैयार हो सके। दूसरा, यूक्रेन के प्रति समर्थन। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सम्मेलन में भाग लिया, जहां उन्हें यूरोपीय समर्थन जारी रखने का आश्वासन मिला। नेताओं ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन की संप्रभुता और सुरक्षा यूरोप की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा, इच्छुक देशों के गठबंधन का गठन। यूके ने एक ऐसे गठबंधन के गठन का प्रस्ताव रखा जो यूक्रेन की रक्षा और भविष्य में किसी भी शांति समझौते को बनाए रखने के लिए समर्पित होगा। आयरलैंड ने इस गठबंधन में शामिल होने में रुचि व्यक्त की, लेकिन ये भी स्पष्ट किया कि वह अपने सैनिकों को तैनात नहीं करेगा, बल्कि शांति स्थापना अभियानों में भूमिका निभा सकता है। चौथा, फ्रांस की परमाणु सुरक्षा योजना। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सुझाव दिया कि फ्रांस अपनी परमाणु सुरक्षा अन्य यूरोपीय देशों तक बढ़ाने के लिए तैयार है। लिथुआनिया और पोलैंड ने इस विचार का समर्थन किया, लेकिन कुछ देशों ने नेटो में अमेरिका की भागीदारी बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। अब यूरोप के पास इस मुश्किल से निकलने के और क्या रास्ते हो सकते हैं? यूरोप के पास अब कुछ अहम विकल्प मौजूद हैं। पहला विकल्प है कि यूरोप अपनी रक्षा नीति को फिर से तैयार करे। अब तक वह नेटो पर निर्भर था, जिसका सबसे बड़ा फंडिंग सोर्स अमेरिका रहा है। अगर अमेरिका ने दूरी बना ली, तो यूरोप को अपनी खुद की सेना और रक्षा व्यवस्था तैयार करनी होगी। हाल ही में EU रैपिड डिप्लॉयमेंट कैपेसिटी की चर्चा हो रही है, जो यूरोप की एक स्वतंत्र सैन्य टुकड़ी हो सकती है। ये लगभग 5000 सैनिकों की फोर्स होगी, जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संकट के दौरान तुरंत कार्रवाई कर सकेगी। इसमें भूमि, वायु, समुद्री अभियानों को शामिल किया जाएगा और संभावना जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक ये रक्षा तंत्र तैयार हो जाएगा। फ्रांस और जर्मनी इस पूरे घटनाक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं। फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं और जर्मनी पहले ही अपने रक्षा बजट को बढ़ाने की बात कर चुका है। ये दोनों देश मिलकर नेटो की तर्ज पर एक अलग संगठन बना सकते हैं, लेकिन ये आसान नहीं होगा, क्योंकि नेटो में पूरा यूरोप और अमेरिका शामिल था, जबकि यहाँ यूरोपीय संघ के केवल कुछ ही देश होंगे जिनके पास सीमित संसाधन और बजट रहेगा। इससे यूरोपीय संघ के भीतर ही अमेरिका और यूरोप के बीच नए तनाव पैदा हो सकती हैं। एक अन्य विकल्प यह भी हो सकता है कि यूरोप खुद रूस से बातचीत कर किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश करे। हालांकि इसकी संभावना कम नजर आती है, क्योंकि अमेरिका के साथ चलने के चक्कर में यूरोप ने रूस के साथ अपने रिश्ते पहले ही काफी खराब कर लिए हैं। फिर भी अगर ट्रंप पीछे हटते हैं, तो कुछ यूरोपीय देश यूरोपीय संघ पर दबाव बना सकते हैं कि वह मॉस्को के साथ वार्ता करें। रूस भी लंबे समय से पश्चिमी बाजार से कटा हुआ है। ऐसे में अगर यूरोप कोई पहल करता है, तो मॉस्को को भी शायद इससे आपत्ति ना हो। क्या रूस से संबंध सुधारना भी हो सकता है समाधान? इस मामले में कुछ यूरोपीय देश वार्ता की पहल कर सकते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पहले भी पुतिन से बातचीत के पक्षधर रहे हैं। वहीं हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओबोन खुले तौर पर रूस का समर्थन करते आए हैं। इटली भी शांति वार्ता का समर्थन कर सकता है और रूस के साथ बातचीत की वकालत कर सकता है, जबकि ऑस्ट्रिया ने रूस के साथ हमेशा संतुलित रिश्ता रखा है। दूसरी ओर कुछ देश रूस से किसी भी तरह की बातचीत के सख्त खिलाफ हैं। बाल्टिक देशों जैसे लिथुआनिया, लत्विया और एस्टोनिया को रूस से हमेशा खतरा महसूस होता है।
क्योंकि वे कभी सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके हैं और उनकी सीमाएं रूस से मिलती हैं। फिनलैंड भी रूस से सटा हुआ है और हमेशा सतर्क रहता है। पोलैंड इस मामले में सबसे कड़ा रुख अपनाए हुए है, क्योंकि उसे डर है कि अगर रूस यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है तो अगला निशाना वह खुद हो सकता है। यूरोप के पास एक और कूटनीतिक तरीका यह भी हो सकता है कि वह नेटो में शामिल अन्य देशों जैसे ब्रिटेन, कनाडा और तुर्की के साथ अपने संबंध मजबूत करे और अमेरिका पर दबाव बनाए। आर्थिक और व्यापारिक संबंधों का इस्तेमाल कर अमेरिका को राजी किया जा सकता है, क्योंकि यूरोप में अमेरिकी कंपनियों के बड़े निवेश हैं जिनका लाभ यूरोप को मिल सकता है। क्या यूक्रेन को अकेला भी छोड़ सकता है यूरोप? एक अन्य रणनीति यह भी हो सकती है कि यूरोप यूक्रेन को सैन्य रूप से मजबूत बनाए और फिर उसे अपने हाल पर छोड़ दे। यूरोपीय काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के अनुसार यूरोप रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगा सकता है और उसकी फ्रीज की गई संपत्तियों का इस्तेमाल करके आर्थिक लाभ कमा सकता है, जिससे यूक्रेन को मदद मिलेगी। हालांकि एक निश्चित समय के बाद यूरोपीय देश यूक्रेन का साथ छोड़ सकते हैं, जिससे उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। फिलहाल यूरोप में फूट के संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। हंगरी और इटली के नेताओं ने इसके संकेत दिए हैं कि वे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अलग राय रखते हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पहले ही कह चुकी हैं कि वह इस लड़ाई में अपनी सेना को शामिल नहीं करेंगी। इससे साफ जाहिर होता है कि यूरोप के भीतर ही इस युद्ध को लेकर मतभेद बढ़ रहे हैं, जो आने वाले समय में एक बड़े विभाजन का संकेत दे सकते हैं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।